पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के चेयरमैन डार को प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कितनी मार कुटाई की गई, आज बल्ला मिलेगा या कि नहीं। ताकतवरों के सामने बल्लेबाज कैसे बेबस हो गया और लाठी के सहारे आया और चेहरे के ऊपर निशानात थे। आज के गोरखधंधा में इस गोरखधंधा के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे महत्वपूर्ण खबरें इतनी हैं कि हर एक घंटे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होना पड़ता है। हालात कुछ ऐसे हैं कि बड़े नासाज हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के चेयरमैन आई थिंक अख्तर इकबाल डार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी कुछ माजरा हुआ। ये आप वीडियो देखें जिसमें अंगड़ाइयाँ ले के जो है वो डार सब चल रहे हैं और खूब मारकटाई की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दबाव डाला गया। अगर इनके आप फ़ोन मोबाइल का डाटा निकालें तो आपको पता चलेगा किस किस ने कॉल की। जब लाठी के सहारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी आ रहे हैं तो इनके पीछे देखें जिन लोगों ने कान के साथ फ़ोन लगाए हैं ये नामालूम अफराद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये आनन फानन पुरानी पार्टी के ये जो चेयरमैन थे तहरीक इंसाफ नज़रियाती की, पता नहीं कैसे फ़ैसला कर लिया। कमज़ोर आदमी को रखा, इसका सरबराह और चेयरमैन कोई शेर अफजल मरवत जैसा बंदा होता फिर तो और बात थी, लेकिन ये डार साहब जो थे ये बेचारों को पकड़ा उन्होंने। ये भी क्या करते, मैं या कोई और भी इनकी जगह होता तो उसने यही करना था। इनको खूब मारा गया, इनको पकड़ा गया, फिर ये लाठी के सहारे आए, इनके ऊपर प्रेशर डाला गया, वरना तो चंद घंटे पहले तक तो सारे मामला ठीक थे। अब तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद से कह रहे हैं कि ये कैसे टिकट जारी किए गए मुझे इस बात का इल्म नहीं। गुज़श्ता रोज़ तक या आज सुबह तक तो ये उनके साथ शामिल थे तो तहरीक इंसाफ ने ऐसे किया, वरना तो तहरीक इंसाफ इतनी बेवकूफ़ तो थी नहीं। गौर खान या लतीफ़ खोसा जैसे लोग जो हैं इसमें, बैरिस्टर सुलेमान अकरम राजा जैसे लोग हैं इसमें, बैरिस्टर अली ज़फ़र जैसे लोग हैं, तो उनकी मौजूदगी में तो ऐसा गलत फ़ैसला तो नहीं किया जा सकता था। लेकिन ये रियासत इतनी ताकतवर है, ये ताकतवर इतने बासर हैं और इतने ताकतवर हैं कि उनके सामने ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के बल्लेबाज जो डार साहब थे ये बेचारे लड़खड़ा गए और इनकी बेबसी और मजबूरी और लाचारी थी कि इतना मारा गया कि चेहरे पे निशानात मौजूद हैं, इनके बार बार लगा रहे हैं, वो जो लिख के उन्होंने दिया उसको पढ़ रहे हैं और इनके ऊपर इतना प्रेशर डाला गया, इतना मारा गया कि वो बैसाखी बाएं हाथ में पकड़ के अंदर आए। और उनकी ये वीडियो बड़ी वायरल है जो इसको मसलसल आप मेरी पीछे स्क्रीन के ऊपर प्ले होते हुए स्लो मोशन में देख सकते हैं। तो जब रियासत के अंदर इतना जबर हो जाए, जहाँ पे हक सच की बात को ना माना जाए, जहाँ पे नीयत ख़राब हो, जहाँ अदलिया से आपको इंसाफ की तवक्को ना हो, जहाँ ताकतवर लोग जो हैं, जो ताकतवर हल्के हैं वो आपके मुखालिफ हो जाएं, तो वो तो बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा बना सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में आज जो कुछ हमने सुप्रीम कोर्ट में बहस सुनी, जैसे सुनी, जिस तरह से सुनी, आज जो कुछ होगा पाकिस्तान के अंदर इस 21वीं सदी में लोग एक नया चेहरा देखेंगे, एक मुकरू चेहरा देखेंगे रियासत का। इससे कबल रियासती चोर देखे थे, नामालूम लोग देखे थे, फरिश्ता का नाम इस्तेमाल हुआ, खलाई मखलूक का नाम इस्तेमाल हुआ, सारी चीज़ें होती रहीं, मगर अब हालात इस जगह के ऊपर पहुंच चुके हैं कि हम हैरान हैं, परेशान हैं कि अख्तर इकबाल डार जैसे लोग भी जो आज से चंद घंटे कबल इमरान खान के साथ थे, मिल के इलेक्शन लड़ना चाहते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती से उन्होंने टिकट तक जारी कर दी और अब उनको मार कुटाई करके ये कहा जा रहा है और उनको इस बात को कहने के ऊपर कन्विंस किया गया मार के ज़बरदस्ती कि अख्तर इकबाल डार साहब कहने पे मजबूर हो गए कि भाईजान हम तो इस बात से राज़ी नहीं है, ये किसने टिकट जारी कर दिया। अब अख्तर इकबाल डार साहब कहाँ पैदा हुए, किस मज़हब से हैं, इनका तल्लुक़ किस रियासत से है, ये कहीं अफ़गानिस्तान से तो नहीं आ गए, ये पहले क्या करते थे, तो बेशुमार लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। बहरहाल इतना पता है मज़लूम आदमी है, रियासत और ताकतवरों के शिकंजे में आया, पहले इमरान खान का सपोर्टर था, साथ था, इसी वजह से टिकट जारी हुए थे। तो अब ये बेहंगम जो निज़ाम है, ये जो पूरा निज़ाम गोरख धंधा बना हुआ है, ये आपकी जो समझ में नहीं आ रहा, जो कुछ आपकी समझ में आ रहा आ गया किसी हद तक जिसको आप समझ चुके हैं और उसके मुताबिक आप देखते जाएं कि ये हो क्या रहा है। लेकिन आज बल्ला मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं अगर इस सवाल का जवाब देना चाहूँ
एक तरफ 51% के ऊपर मैं ये कहूँगा कि बल्ला नहीं मिलेगा, 49% मैं कहता हूँ शायद मिल जाए। अब अगर बल्ला मिला तो उस सूरत में ज़रूर बल्ला दे सकते हैं अभी, क्योंकि इस बल्ले को उन्होंने बला समझ लिया, कुछ जिन्स भूत समझ लिया जिससे सारे डरते हैं। अगर इलेक्शन ना हुए तो शायद बल्ला दे दिया जाए, इलेक्शन हुए तो फिर बल्ला देना बड़ा मुश्किल है। जो हरकतें डार के साथ हुई और नजरियाती वाले बंदे के साथ हुई, बल्लेबाज को जिस तरह से उन्होंने बचाड़ के रख दिया, जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम की मोहब्बत, इमरान खान का जुर्म यही है कि अवाम उसके साथ क्यों है, और कोई जुर्म नहीं है। चूँकि इनको लगा था नवाज शरीफ साहब की तरह भाग जाएगा, डील कर लेगा, जेल में डाले रखेंगे, जैसे हम चाहेंगे वैसे करेंगे, ये खटपुतली हैं सारे और हम मदारी हैं और इनको बांदर की तरह नाच नचाएंगे, जिस तरह से कहेंगे ये तमाशा लगाएंगे। लेकिन इमरान खान इनके लिए थोड़ा तजर्बा जो था वो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ। तो देखते हैं फैसला क्या आता है, कुछ ही देर में फैसला आने वाला है और फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। लेकिन बल्लेबाज को ताकतवरों ने बेबस कर दिया आज, आपने भी देखा। और इस स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो जब मैंने देखी तो मैंने कहा निज़ाम तो नंगा और गंजा हो के तो आपके सामने है। अब इसके ऊपर हमें कैमरा ऑन करके सिर्फ बैठ जाना चाहिए और विजुअल्स दिखाने चाहिए। निज़ाम इतना सामने आ चुका है कि हमें तो मुंह से अल्फाज अदा करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती। बहरहाल हर बुराई के अंदर कोई अच्छाई छुपी होती है, हर जुल्म के बाद किसी बेहतरी की भी तवक्को रखनी चाहिए, और जो कुछ वो करना चाहते थे वो कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। अवाम को अपने हिस्से का काम करना चाहिए। तो देखते हैं कि हालात कहाँ जाके संभलेंगे, कैसे रुकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।